स्वागत है सभी का एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं शब्द भेद के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने जो है 2 वीडियो बना रखा है। उसमें जो भी चीज़ें हैं जैसे आपका स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, ठीक है, और उसके बाद जो है आपका जो है हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है, वो सब चीज़ें हमने जो है बता रखा है। ठीक है, उस वीडियो का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है उसे देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है शब्द भेद देखने वाले हैं इसके बाद, है ना। शब्द भेद यानी कि कितने प्रकार के जो है शब्द होते हैं, काइंड ऑफ वर्ड। ठीक, अब यहाँ इसकी परिभाषा देखिए किस प्रकार से है कि हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण जो है 4 प्रकार से होता है। ठीक है, हिंदी शब्द के कितने भेद होते हैं, तो भेद तो 2 होते हैं, लेकिन इसके जो है वर्गीकरण जो है 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हिंदी शब्द के भेद जो है 2 होते हैं, तो कौन कौन से भेद होते हैं, तो शब्द भेद में देखिए जानेंगे कि 2 भेद होते हैं। एक होता है आपका सार्थक और एक होता है निरर्थक। सार्थक का मतलब ये होता है कि जिन शब्दों का कुछ अर्थ हो उसे जो है सार्थक कहते हैं। जैसे घर हो गया, नगर हो गया, इसका जो है अर्थ एक निकल कर आता है। और निरर्थक क्या होते हैं, जिन शब्दों का अर्थ ना हो, जैसे फटाफट, जैसे टन, सन, इन शब्दों का कोई अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, ये सब जो है निरर्थक शब्द हो गए। ठीक है, अब हिंदी शब्दों का वर्गीकरण जो है कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना ऊपर, जो हिंदी शब्दों का वर्गीकरण जो है 4 प्रकार के होता है, और भेद जो है 2 प्रकार के होते हैं। तो भेद तो हमने देख लिया, अब वो जो है वर्गीकरण देखते हैं। तो वर्गीकरण जो है 4 प्रकार से होते हैं। एक है आपका उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है हिंदी शब्दों का, और एक जो है उनके बनावट के आधार पर या फिर रचना के आधार पर, और एक होता है उनके अर्थ के आधार पर, और एक होता है उनके रूपांतरण या फिर प्रयोग के आधार पर। ठीक है, अब जो उत्पत्ति के आधार पर है, उत्पत्ति के आधार पर देखिए 4 तरीके से होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो आपका जो है प्रकार होता है वो होता है देखिए तत्सम, तद्भव, देशी और जो है विदेशी, यानी कि जिसे जो है देशज या फिर विदेशज भी कहते हैं। ठीक, और उत्पत्ति के आधार पर आपका जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक शब्द, और एक होता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, और अर्थ के आधार पर अगर देखें तो अर्थ के आधार पर जो है तमाम तरह के होते हैं, जैसे वाचक हो गया, लक्षणा हो गया, व्यंजना हो गया, एकार्थी हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, ये सब जो है अर्थ के आधार पर हैं। ठीक, और उसके बाद रूपांतरण के आधार पर आपका जो है विकारी और अविकारी, ये जो है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये जो है हिंदी शब्दों का वर्गीकरण हो गया। अब सबसे पहले हम जो है उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे। ठीक, तो उत्पत्ति के आधार पर देखिए यहाँ पर जो है उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, देशी और जो है विदेशी। अब तत्सम किसे कहते हैं, तो संस्कृत के शब्दों का जो का त्यों प्रयोग करना उसे क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। और तद्भव किसे कहते हैं, तो तद्भव में देखिए संस्कृत के शब्दों में थोड़ा हेर फेर करके उस शब्द को जब लिखा जाता है तो उसको जो है तद्भव कहते हैं। फिर जो है देशी यानी कि जो देश में ही जन्मा हो, यानी कि अपने ही देश में जो बोली जाती हैं उसे जो है देशी शब्द कहते हैं। ठीक, और विदेशी शब्द यानी कि विदेश के शब्द का प्रयोग जो है होता है, जो दूसरे देशों से शब्द मतलब कि जिन शब्दों का प्रयोग हम जो है दूसरे देशों के आधार पर करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे जो है विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है व्युत्पत्ति के आधार पर यानी कि बनावट के आधार पर होता है। तो बनावट के आधार पर देखिए 5-6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये जो है 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, 3 प्रकार के मेन होते हैं। तो रूढ़ शब्द में देखिए जिन शब्दों के सार्थक अखंड न हो, अर्थात जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हो, उसे जो है रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक, यानी कि रूढ़ शब्द मतलब जैसे घर हो गया, राम हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, इन शब्दों का कोई तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते हो। जैसे राम हो गया तो मान लो इसको ब्रेक करोगे तो रा धन म, अब रा का कोई अर्थ है, नहीं अर्थ है, म का भी कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, तो इसको जो है अलग अलग नहीं करके पढ़ा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, उसे जो है रूढ़ शब्द कहते हैं। और नेक्स्ट है आपका यौगिक शब्द। यौगिक शब्द में जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बना होता है उसे जो है यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विज्ञान, विधन ज्ञान, विद्या धन आलय विद्यालय। ठीक है, वैसे ही जो है विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी। ठीक है, और उसके बाद है आपका योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द कोई शब्द जो यौगिक तो हो परंतु वो सामान्य अर्थ न देकर कोई विशेष अर्थ दे। जैसे पीताम्बर,
पीला है जिस अंबर जिसका, ठीक है, लंबोदर, नीलकंठ, दशरथ, ये सब क्या है, ये सब जो है योगरूढ़ शब्द हैं, यानी कि ये अपना अर्थ नहीं देते हैं, ये जो है एक अलग ही अर्थ देते हैं, ठीक है। बहुव्रीहि समाज के सारे उदाहरण जो होते हैं वो जो है योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो ये तुझे व्युत्पत्ति के आधार पर हो गया। उसके बाद जो है अर्थ के आधार पर देख लेते हैं। तो अर्थ के आधार पर सबसे पहला है आपका अभिधा, यानी कि जिसको जो है वाचक भी बोलते हैं, ठीक। तो इसका परिभाषा क्या है, देखिए नोट्स अगर आप बनाते चल रहे हैं तो आपके लिए एग्जाम में जो है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा, ठीक है। चाहे आपका यूपी टेट का एग्जाम हो, चाहे आपका बीएड का एग्जाम हो, ठीक है, दोनों एग्जाम में ये जो है काम आते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे यूपी टेट में पूछ दिया कि अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप जो है लिखेंगे 3 और पता चले 3 या 4 जो भी हो, अगर आप मान लीजिए यूपी टेट में पूछ दिया तो आप जो है 10 लिख देंगे, ऐसा तो है नहीं, ठीक। तो हिंदी जो है दोनों में कॉमन है, दोनों में आप जो है इसके काम में ले सकते हैं, ठीक है। अब अर्थ के आधार पर देखते हैं। सबसे पहला है आपका वाचक। वाचक जिस शब्द का सीधा सीधा अर्थ लिखा जाए, अर्थात जो शब्द का अर्थ है वही समझा जाए, उसे जो है वाचक शब्द कहते हैं। जैसे घर, नगर, सड़क, राम, मोहन, ठीक। उसके बाद है नेक्स्ट आपका लाक्षणिक शब्द। लाक्षणिक शब्द वे शब्द हैं जिनका सीधा अर्थ न लेकर किसी कारणवश दूसरा अर्थ लिया जाता है, ठीक है। किसी मूर्ख को हम कहें कि तुम जो है तुम निरे गधे हो, ठीक है, तुम निरे गधे हो। तो यहाँ गधे शब्द का गंदे शब्द का अर्थ है, गधे शब्द का अर्थ है जानवर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो गधा है वो उसका तो अर्थ होता है जानवर, लेकिन यहाँ पर हम जानवर नहीं ले रहे हैं। जानवर का मतलब कि मूर्ख जो है, मूर्ख इसको कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका लाक्षणिक शब्द होगा, ठीक। अर्थात गधा का शब्द यहाँ लक्षणा है, लक्षणा यानी कि लाक्षणिक है, ठीक है। यानी कि गधे का जो लक्षण है वही अगर इंसान में भी लक्षण हो जाए, बिना सोचे समझे कोई भी काम कर रहे हो, तो उसे जो है क्या कहेंगे, उसे जो है मूर्ख कहेंगे, यानी कि गधा कहेंगे, ठीक। तो वहाँ पर जो है लाक्षणिक शब्द होगा। उसके बाद है आपका व्यंजना। व्यंजना ऐसे शब्द जिनका न तो वाचक और न तो लक्षणा अर्थ लिया जाए, अर्थात व्यंजना दोनों से भिन्न होता है, ठीक है। अब इसके उदाहरण में देखिए, कोई चोर अपने साथी से कहे कि रात कितनी अंधेरी है, ठीक है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि यहाँ रात की विशेषता नहीं बताई जा रही है, बल्कि कहा जा रहा है कि चोरी के लायक शानदार रात है, ठीक। मतलब कि चोरी के लायक जो है शानदार रात है। इन तीनों को शब्द की शक्ति भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि शब्द की शक्ति किसे कहते हैं और 4 ऑप्शन दे दे, उसमें से जो है एक व्यंजना हो और 3 जो है अलग अलग दूसरे ऑप्शन हो, ठीक है, तो व्यंजना पर ही लगाएंगे, यानी कि इनको जो है आपको शब्द की शक्ति भी कहा जाता है, ठीक है। अर्थात इन्हें शब्द शक्ति कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ अन्य भी हैं जिसके जो कि आपके अर्थ के आधार पर होते हैं, ठीक। अब अर्थ के आधार पर क्या होते हैं, तो अर्थ के आधार पर देखिए, सबसे पहले है एकार्थी शब्द। जिन शब्दों का केवल एक अर्थ हो उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ हो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। और पर्यायवाची शब्द जो समान अर्थ देता हो, ठीक है। और विपरीतार्थिक शब्द जो उल्टा या फिर विपरीत अर्थ देता हो उसे जो है विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, जिससे को जो विलोम शब्द भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है रूपांतरण के आधार पर। रूपांतरण के आधार पर देखिए 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और जो है अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द में क्या आ जाता है, आपका संज्ञा आ जाता है लिंग वचन के आधार पर, ठीक है, ये जो है मूल शब्द का रूपांतरण हो। और अविकारी शब्द में संज्ञा लिंग कारक वचन के आधार पर परिवर्तन हो, ठीक है। यानी कि इसमें देख रहे हैं, इसमें आपका जो है विकारी शब्द में रूपांतरण हो रहा है और अविकारी शब्द में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब कि जिन शब्दों को जो है संज्ञा लिंग या फिर वचन के आधार पर बदल दिया जाए उसे विकारी शब्द कहते हैं, और जिस पर जो है कोई भी जो है प्रभाव न पड़े उसे जो है अविकारी शब्द कहते हैं,
ठीक है, इस तरीके से आप जो है समझ सकते हैं। विकारी शब्द के भेद कितने होते हैं, तो ये जो है संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, क्रिया होता है और जो है विशेषण होता है। और अविकारी शब्द के ये जो है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और जो है विस्मयादि बोधक, ये चारों अव्यय शब्द के भेद कहलाते हैं। ठीक है, अव्यय शब्द के भेद यही चारों जो है कहलाते हैं, यानी कि अविकारी शब्द। ठीक है, अर्थात अव्यय शब्द अविकारी शब्द ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है आपका शब्द भेद है, शब्द के भेद कितने होते हैं ये सब हमने देखा। अब इसके बाद जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे विकारी शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द क्या होते हैं, इसमें जो है संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, ये सब चीज़ें जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और ये वीडियो जो है, ये जो जितनी भी मैंने जो है हिंदी पढ़ाया हुआ है, सभी जो है यूपी बीएड और यूपी टेट के एग्ज़ाम में सभी जो है इससे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन सबको जो है नोट्स आप लोग जो है तैयार करते चलिए, नोट्स जो है बना लीजिए, है ना। आपके एग्ज़ाम के समय ये जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने क्लासमेट, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और वीडियो को यार लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। आप लोग जो है लाइक नहीं करते हैं, आपके लाइक करने से जो है हमें पता चलता है कि नहीं, आप जो है इस तरीके के कंटेंट को लाइक करते हैं, तो हम जो है आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई भी सजेशन हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे।